हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर 2 यानी अध्याय 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट यानी अम्ल, क्षार और लवण। और इसमें हम बच्चों कर रहे थे आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन, और उसमें से 1 to 8 हम कर चुके थे और बाकी के अब हम करेंगे शुरू। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है? 5 solution A, B, C, D and E when tested with universal indicators showed pH as 4, 1, 11, 7 and 9 respectively, which solution each। यानी 5 विलियन A, B, C, D और E सार्वभौमिक संकेतक के साथ परीक्षण किए गए तो pH क्रमशः उनका 4, 1, 11, 7 और 9 दर्शाया गया। अब इनमें से कौन सा सॉल्यूशन कैसा है बच्चों, यानी कौन सा विलियन कैसा है ये आपको बताना है। कौन सा न्यूट्रल या तटस्थ है, कौन सा स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन है, कौन सा स्ट्रॉन्गली एसिडिक है, कौन सा वीकली एसिडिक है, कौन सा अल्कलाइन है, ये आपको बताना है। और अरेंज करना है इनका पीएच इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन के। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहले तो सबसे पहले जो बात कर लेते हैं बच्चों हम न्यूट्रल की। तो न्यूट्रल इसमें से है डी बच्चों। फिर बात कर लेते हैं आपका स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन। स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन है सी। स्ट्रॉन्गली एसिडिक प्रबल अम्ल जो है वो है आपका बी। फिर आपका वीक एसिड दुर्बल अम्ल है आपका ए। और फिर जो आपका वीकली अल्कलाइन है वो है ई बच्चों। फिर अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन की आयन की कंसंट्रेशन के हिसाब से अगर इसे अरेंज करें तो ये है आपका 11, 9, 7, 4, 1 यानी सी, ई, डी, ए और बी बच्चों। यही इसका आंसर है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। Equal length of magnesium dipper are taken in test tube A and B. Hydrochloric acid HCl is added to test tube A, while acetic acid CS3COOH is added to test tube B. In which test tube will the fizzing occur more vigorously and why? यानी क्या कह रहा है बच्चों, ये परखनली ए और बी में समान लंबाई के मैग्नीशियम डिब्बन लिए जाते हैं और परखनली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है जबकि परखनली बी में एसिटिक एसिड डाला जाता है। किस परखनली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी और क्यों? तो बच्चों इसका सिंपल सा आंसर है। आंसर क्या है बच्चों कि जो HCl है वो क्या है बच्चों आपका एक प्रबल या स्ट्रॉन्ग एसिड है। जबकि अगर हम इसका कंपैरिजन करें एसिटिक एसिड से तो ये वीक एसिड या दुर्बल अम्ल है बच्चों। तो इस वजह से जो रिएक्शन होगा परखनली ए में जल्दी होगा, बुदबुदाहट ए में जो परखनली ए में उसमें जल्दी होगी। फिजिंग जो होगी, जो गैस निकलने का कारण बनेगी मैग्नीशियम रिबन से, वो बनेगी कारण ए में इन कंपैरिजन टू टेस्ट ट्यूब दूसरी वाली में बच्चों। यही इसका आंसर है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है बच्चों? फ्रेश मिल्क हैज़ ए pH वैल्यू ऑफ 6। हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड? एक्सप्लेन योर आंसर। ताजे दूध का पीएच 6 होता है। आपको क्या लगता है कि दही में बदलने पर पीएच कैसे बदल जाता है? आपका जवाब दीजिए। तो होता क्या है बच्चों, पीएच ऑफ मिल्क फॉल्स बिलो 6 एज इट टर्न्स इनटू कर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस लैक्टिक एसिड प्रेजेंट इन इट रिड्यूस इट्स पीएच वैल्यू। यानी इस प्रक्रिया के दौरान लैक्टिक एसिड बनने के कारण दूध का पीएच 6 से नीचे चल जाता है क्योंकि ये दही में बदल जाता है और इसमें मौजूद लैक्टिक एसिड इसके पीएच वैल्यू को कम कर देता है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न संख्या 12। ए मिल्कमैन एड्स ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। यानी एक दूध वाला ताजे दूध में बहुत कम मात्रा में बेकिंग सोडा मिलाता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसका बच्चों कि वाई डज ही शिफ्ट द पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क फ्रॉम CS टू स्लाइटली एल्कलाइन। ये ताजे दूध के पीएच को 6 से थोड़ा क्षारकीय क्यों करना चाह रहा है बच्चों? तो होता क्या है बच्चों कि मिल्क इज मेड अप ऑफ स्लाइटली एल्कलाइन सो दैट इट मे नॉट गेट श्योर इजीली ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। यानी दूध को हल्का क्षारकीय बनाया जाता है ताकि उसमें लैक्टिक एसिड बनने के कारण ये आसानी से खट्टा ना हो सके। ये इसका आंसर है बच्चों। फिर दूसरा पार्ट क्या है बच्चों इसका कि वाई डज दिस मिल्क टेक ए लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड। यानी इस दूध को दही जमाने में अधिक समय क्यों लगता है? तो इसका बेसिक आंसर है बच्चों द अल्कलाइन मिल्क टेक्स ए लॉन्गर टाइम टू सेट इनटू कर्ड बिकॉज द लैक्टिक एसिड बीइंग फॉर्म्ड हैज़ टू फर्स्ट न्यूट्रलाइज द अल्कली प्रेजेंट इन इट। यानी क्षारकीय दूध को दही में सेट होने में अधिक समय लगता है क्योंकि बनने वाला लैक्टिक एसिड को पहले मौजूद क्षार को बेअसर करना पड़ता है बच्चों। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन वाई। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमी प्रूफ कंटेनर में संग्रहित किया जाना चाहिए, समझाइए क्यों। तो होता क्या है बच्चों, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को किसी मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में नहीं रखा जाएगा तो वो धीरे धीरे वो क्या होगा, उसमें जो प्रेजेंस मॉइस्चर है वो स्लोली उसको हटाता चला जाएगा और वो क्या हो जाएगा, सेट होता चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उसमें हाइड्रेशन को लेकर के जो सेटिंग्स होती हैं वो चेंजेस हो जाते हैं। इस वजह से क्या होगा, कुछ समय बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस यूजलेस हो जाएगा, यानी अनुपयोगी हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इस वजह से उसको एक मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखना चाहिए बच्चों। ठीक है, यही इसका आंसर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव 2 एग्जांपल्स। यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, 2 उदाहरण दीजिए। तो द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी अम्ल और क्षार के बीच की गई अभिक्रिया से लवण और जल बनता है, यही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है बच्चों। तो पहला उदाहरण हो गया आपका ये वाला, बेस प्लस एसिड यानी क्षार प्लस अम्ल, साल्ट या लवण बनता है और जल निकल जाता है बच्चों। फिर है आपका NaOH प्लस HCl, NaCl बना और H2O आपका साथ में आ गया बच्चों। तो ये हो गया आपका ये वाला पार्ट बच्चों कंप्लीट। जो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, गिव 2 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। यानी धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के 2 प्रमुख उपयोग बताइए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। तो पहला उपयोग है इसका बच्चों, किसको ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में उपयोग में लाया जाता है। दूसरा क्या है बच्चों, इसका उपयोग जो वॉशिंग सोडा का उपयोग है वो है कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी स्थायी कठोरता पानी की दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है बच्चों। और फिर बात कर लेते हैं बच्चों यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का उपयोग किस लिए किया जाता है बच्चों, तो बेकिंग सोडा का उपयोग किस लिए किया जाता है बच्चों, बेकिंग सोडा का उपयोग एंटी एसिड मेडिसिन बनाने के लिए किया जाता है, जो कि रिमूव करती है एसिडिटी हमारे स्टोमक से यानी कि पेट से। और दूसरा उपयोग क्या किया जाता है बच्चों, इसका बेकिंग पाउडर बनाने के लिए या फिर केक्स वगैरह, ब्रेड वगैरह बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है बच्चों। तो बच्चों यहाँ हो गया आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट और आज की वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।